हेलो दोस्तों, आज हम मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 नेचर एंड द स्कोप ऑफ मैथमेटिक्स के बारे में कुछ पढ़ेंगे। ठीक है, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मेरा मेन ऑब्जेक्टिव है आपको मेन जो लाइंस हैं, नोट्स हैं। हालांकि मैं नोट्स लिखना प्रेफर नहीं करती थी क्योंकि मेरे पास इतना टाइम ही नहीं होता था कि मैं पहले नोट्स बनाऊँ फिर उसको लर्न करूँ या उसको पढूँ समझूँ। तो मैं सिर्फ बुक्स में से ही अपना मटेरियल जो मुझे लगता था ये इम्पॉर्टेंट है, इसकी ऐसे लाइंस बनानी चाहिए, इसकी लैंग्वेज इस तरह से इजी करनी चाहिए, तो वो मैं अपने बिहाफ पे कर लेती थी। तो वही चीज़ मैं आपको बताना चाह रही हूँ। सबसे पहले है व्हाट इज़ मैथमेटिक्स, डिस्कस द नेचर एंड द स्कोप ऑफ द मैथमेटिक्स। ठीक है, या क्वेश्चन है मैथमेटिक्स इज़ द साइंस ऑफ लॉजिकल रीजनिंग, डिस्कस करना है। या एक और क्वेश्चन इसमें आता है आइडेंटिफाई या डिस्कस द साइंस, मैथमेटिक्स इज़ द साइंस ऑफ ऑल साइंस एंड आर्ट्स ऑफ ऑल आर्ट्स। ठीक है, तो उसके बारे में हम ये लिखेंगे चीज़ें। सबसे पहले आपने मीनिंग लिखना है मैथ्स का, और इसमें सबसे पहले आपने मैथ्स को बताना है कि ये एक वर्ड मैथीमा हमने ग्रीक से लिया हुआ है जिसका मतलब होता है साइंस, नॉलेज एंड लर्निंग, और इट इज़ ऑल्सो डिफाइंड एज साइंस ऑफ मेजरमेंट, क्वांटिटी, मैग्नीट्यूड. It can be concluded that mathematics is a science which deals with the quantitative aspects of our life and knowledge. ठीक है, उसके बाद मैंने ये लाइन लिखी थी, मैथमेटिक्स इज़ ऑल्सो कॉल्ड द साइंस ऑफ लॉजिकल रीजनिंग, इन इट वी अप्रोच एवरीथिंग विद द क्वेश्चन मार्क इन आवर माइंड. बस इतना सा आपने लिखना है। इसके बाद आपने डेफिनेशंस लिखनी है लॉक की, स्टोन की और बैट्रैंड, रसेल, क्योंकि मुझे ये वाली थोड़ी इजी लग रही थी तो मैंने इनकी लिखी है। उसके बाद आपने कंक्लूजन में जो आपने यहाँ पे लाइन लिखी है दोबारा से वो लिख सकते हो, प्लस यहाँ पर जो कुछ आपने लाइंस लिखी है वो यहाँ पे भी आप दोबारा से लिख सकते हो। कंटेंट थोड़ा सा अच्छा लगेगा उससे। उसके बाद क्वेश्चन में इन्होंने नेचर पूछा है। नेचर के लिए आपने, मैं पढ़ देती हूँ, वो वाली लाइंस आप लिख लेना। मैथमेटिक्स इज़ अ साइंस नंबर, science of number and space. It has its own language, signs, symbols, terms, etc. It has its own tools such as intuition, logic, reasoning, analysis, etc. It is dealing with abstract concept of all kinds. It gives accurate knowledge. It is based on the sense organ. It's extract branch of science. Its language is well defined and clear. उसके बाद आपने लिखना है मैथमेटिक्स इज प्राइमरीली टॉट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ पावर ऑफ थिंकिंग एंड रीजनिंग एंड सेकेंडली फॉर एक्विजिशन ऑफ नॉलेज. इट्स डिसिप्लिनरी वैल्यू इज प्रोमिनेंट एज कम्पेयर टू एनी अदर एजुकेशनल वैल्यू. देन नेचर ऑफ दिस सब्जेक्ट that is most suited for the training of mind. मतलब मेन आपने यही लिखना है कि ये हमारे जैसे स्टूडेंट्स या दूसरे स्टूडेंट्स जो भी मैथ्स वाले स्टूडेंट्स होते हैं उनका वो माइंड को ट्रेन करती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी बढ़ाती है, थिंकिंग अच्छी करती है. ठीक है, the training for the development of power of thinking and reasoning is the most important characteristics. The study of subjects makes the children confident, self-esteem. Therefore the nature of the mathematics is such that it is called science of all sciences and arts of all arts. तो ये वाला अगर क्वेश्चन में भी आ जाता है जो कि आया हुआ है 2022 में, तो आपने यही कंसेप्ट लिख देना है. उसके बाद स्कोप ऑफ मैथमेटिक्स, जो मैंने लाइन यहाँ पे अंडरलाइन या मार्क किया हुआ है वो आप लिख सकते हैं. ठीक है, एक बार मैं आपको ठीक से दिखा देती हूँ यहाँ पे ऐसे. ठीक है, उसके बाद हम हमारा क्वेश्चन 4 मार्क्स में भी कई बार आ जाता है कि डिफाइन द हिस्ट्री ऑफ द मैथमेटिक्स. क्या थी हिस्ट्री अपने, उसके बाद कंट्रीब्यूशंस की बात आ जाती है. तो सबसे पहले मैं हिस्ट्री पर जो मैंने यहाँ पे लाइंस लिखी हैं वो आप लिख सकते हैं. ठीक है, तो मैं आपको जूम और मैं पढ़ूँगी नहीं इतना, मैं आपको दिखा देती हूँ. ये अब ये वाली लाइंस लिख लेना. उसके बाद आप नोट लिख लेना हिस्ट्री ऑफ इंडियन मैथमेटिक्स. 4 मार्क्स में इतना इनफ रहता है, ज़्यादा नहीं आता है एग्ज़ाम में. देन वैदिक मैथमेटिक्स नॉट सो मच इम्पॉर्टेंट, तो मैं ये आपको नहीं बता रही हूँ. फिर कंट्रीब्यूशन ज़रूर आता है आर्यभट्ट के बारे में. तो आर्यभट्ट यहाँ पे हमारे 2 हैं, नंबर 1 एंड नंबर 2. तो इनके बारे में भी आप ये देखिए, यहाँ पे मैंने लाइंस लिखी हुई हैं या अंडरलाइन कटिंग जो भी है, मुझे ईजी लैंग्वेज जो लगती थी वो मैं अपनी बुक में कर लेती थी. तो ये वाली जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे आप कंट्रीब्यूशन हो गया, ये चीज़ें आप लिख सकते हैं. ठीक है, उसके बाद भास्कराचार्य, इसके बारे में भी जो है ये आप देख लीजिए. ये थोड़ा संस्कृत का है तो मुझे नहीं अच्छे से हो रहा था, तो मैंने सिर्फ इतना लिखा, भास्कराचार्य इज़ हिज बुक
लीलावती इज़ नोन फॉर इट्स पोइटिक प्रेजेंटेशन। तो पोइटिक प्रेजेंटेशन का एग्जांपल मैंने नहीं दिया, फॉर इंस्टेंस के लिए मैंने यहाँ पे एक स्नेक का एग्जांपल लिया है, मतलब एक स्टेटमेंट सम लिया है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट है, अ स्नेक होल इज़ एट the foot of the pillar 9 hand long and peacock is sitting on the top। ठीक है, snake is moving on ground to reach its hole which is thrice the pillar's height। the peacock snatched the snake after its path followed। उसके बाद लिखना है, say how many distance he catch the snake। फिर ये सारा आपने कंसेप्ट लिखना है, जैसे हम 10th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री करते थे उस तरह से इसको आपने एक एग्जांपल दिखाकर शो करना है। देन आफ्टर 4th क्वेश्चन में कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ ट्रिग्नोमेट्री लिख देना। फिर से ये श्लोक मैंने नहीं लिखा, बस मैंने एक फॉर्मूले लिख दिए थे ट्रिग्नोमेट्री के। उसके बाद 5th पॉइंट 6th पॉइंट ये लिखने के बाद आप इसका कंट्रीब्यूशन लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद रामानुजन विच इज़ ग्रेटेस्ट मैथमेटिशियन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो रामानुजन के बारे में आप लिख देना, मद्रास प्रेसिडेंसी में वो उनका बॉर्न हुआ था। फिर 17 ईयर्स में ही उन्होंने अपना बर्नौलीज़ थ्योरम पे रिसर्च दी थी, बहुत सारे अवार्ड्स उन्होंने जीते थे। उन्होंने फिर कैम्ब्रिज हार्डिस को एक लेटर लिखा था और वहाँ पर 120 थ्योरम सेंड की थी, तो वहाँ पे उन्हें बाद में बुला लिया गया था। तो वहाँ पे ही उन्होंने अपनी मोस्ट ऑफ द थ्योरीज जो थी अपनी डिफ़ाइन की थी। मोस्टली वो क्या करते थे, रिज़ल्ट देते थे, तो रिज़ल्ट ही देते थे, उनको कैसे प्रूफ करना है वो उनको नहीं पता था, बस वो रिज़ल्ट दे देते थे। बट वो बहुत सारी जो थ्योरम्स है आज के टाइम पे करेक्ट प्रूफ हो चुकी है। ठीक है, और उनका बहुत ज़्यादा लगाव इवन नंबर्स या इवन डिजिट नंबर्स के साथ हुआ करता था। ठीक है, तो ये कुछ है पॉइंट्स, ये आप लिख सकते हैं। उसके बाद है रिलेशनशिप ऑफ मैथमेटिक्स विद अदर स्कूल सब्जेक्ट्स। तो रिलेशनशिप्स हमने बताने हैं मैथ्स के अदर स्कूल सब्जेक्ट्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और वेरी वेरी इजी क्वेश्चन है। इसमें सबसे पहले हमें पता है कि मैथ्स का डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रिलेशन होता है दूसरे सब्जेक्ट के साथ। तो सबसे पहले हमने साइंस सब्जेक्ट्स की बात करनी है। साइंस सब्जेक्ट्स में फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, साइंस एंड मेडिसिन, अर्थ साइंस और इंजीनियरिंग के साथ इसको डिस्कस कर देना है। देख लीजिए आप, जैसे जैसे जो अंडरलाइन किए हैं, जो पॉइंट्स हैं वो आप लिख सकते हैं। बहुत ज़्यादा बड़ा लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें हार्डली 6 to 7 पेज तक ही फिलअप करना होता है। ठीक है, उसके बाद है अदर सब्जेक्ट्स में, जैसे सोशल साइंस हो गया। सोशल साइंस में भी अपना जियोग्राफी इकोनॉमिक्स आ जाएगा, ये लिख देना। उसके बाद कॉमर्स, लैंग्वेज, ड्राइंग, म्यूज़िक, आर्ट्स या डांस हो गया। ठीक है, इनके बाद आपने कंक्लूजन ज़रूर लिखना है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो होप सो आपने देख लिया होगा, मैं फिर से आपको एक बार दिखा देती हूँ। ये वाले आपने पॉइंट्स लिखने हैं और यहाँ पर आपने ऐसे, ये आप एज अ नोट्स में आप लिख सकते हैं अगर आप शुरू से तैयारी कर रहे हैं। लेकिन मेरे पास तो ऐसा था कि इतना नहीं हो पाता था, तो मैं जस्ट गो थ्रू कर लेती थी। ठीक है, बस आज के लिए हम इतना ही करेंगे। बाकी जो ये चैप्टर है इसके बारे में एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, ये मैं आपको कल बताऊंगी। थैंक यू।